Hello friends, and how are you my students, my viewers? What's going on and what's happening in your side? Are you practicing speaking English? Wow, that's good. You are great. You are fantastic. You all are amazing. That's good. And we are going to learn future perfect continuous. Today we learn फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस। जी बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, अच्छा फीडबैक था, अच्छा आपका जो मेल्स आई मुझे और जो आपके कमेंट्स थे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे न्यू व्यूवर हमारे पास, नए स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार और मोहब्बत आप इतनी दूर दूर से बैठ के मुझे दे रहे हैं। मैं आप लोगों का मशकूर और ममनून हूँ जी। तो रोज़ाना की तरह एक नया लेक्चर आज फिर आपके सामने है JKS मेंटोर के प्लेटफॉर्म से। एंड आई एम योर मेंटोर इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एंड आई एम प्रैक्टिसिंग यू इंग्लिश, अमेरिकन एक्सेंट। बिल्कुल इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। और मैं चाहता हूं कि आपकी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल छोटी से छोटी रह जाएं, क्योंकि आज और कल या फिर परसों तक ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट लेंगे डेली बेसिस पर ओरल क्लासेस के ऊपर। जी हाँ, तो दोस्तों इंशाल्लाह अब हम बिल्कुल फुली ओरल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ख़त्म होता है, ये हमने लाइटली ग्रामर को लिया था, फिर हम बिल्कुल फुली तौर पे ओरल प्रैक्टिस करेंगे और नए नए अल्फाज डेली बेसिस में, डेली रूटीन में शामिल होंगे जो आप डेली बेसिस में शामिल करते हैं, बोलते हैं और आप हिचकिचाते हैं। यू हेजिटेट फ्रॉम योर वर्ड्स, फ्रॉम योर इंग्लिश टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैं आपकी हेजिटेशन ख़त्म करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और मैं नए नए अल्फाज जो डेली रूटीन में आपको मिलते हैं, आप बोलते हैं, सुनते हैं और आप परेशान होते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। जी बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेसन नंबर 36 है आज। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर देखना चाहते हैं, अगर आप में से कोई नया व्यूवर है, कोई नया स्टूडेंट है जिसने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, तो उसको चाहिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पर आपको एक नया लेसन, नया लेक्चर मिलता रहेगा। अगर आपको मेरा एक्सेंट पसंद है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है, टीचिंग ऑफ मैथड, यू लाइक टीचिंग ऑफ माई मैथड, तो इस तरीके से आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और ये लेक्चर नंबर 37 है आज का लेक्चर, और इससे पहले 36 लेक्चर पीछे पड़े हैं। आप चाहें तो नंबरवार उनको आप जाकर देख सकते हैं। जी तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा नॉट जो है नेगेटिव सेंटेंस में ये विल के बाद लगेगा या हैव के बाद लगेगा। एक बात आपने याद रखनी है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, देखिए इसके अंदर एक विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब एक साथ जमा हो चुके हैं। तो आपने याद रखना है कि जो उसका रियल हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे फ्यूचर जो है हमारा टेंस, उसका रियल हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल है। तो हमेशा आप जब भी आप उसका नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो आप उसका रियल जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को ही यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे या उसी को सब्जेक्ट से पहले लेके जाकर उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जी और उसके बाद बीन के बाद प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing, जिसे आप फोर्थ वर्ब भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद सिंस या फॉर होगा। सिंस और फॉर प्लस टाइम और पीरियड, यानी कि आप टाइम लगाएंगे जो फिक्स टाइम जहां से आपने अपने काम का आगाज किया, या फिर आप पीरियड लगाएंगे। पीरियड क्या होता है, काफ़ी सारा मैं आपको डिस्कशन हर लेक्चर में कर चुका हूं, और बेसिक जो लेक्चर था आज से तीसरा या चौथा लेक्चर जो पहले था उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर की गई है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने सेंटेंसेस की तरफ जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट किए गए हैं।
सेंटेंस उर्दू में लिखा हुआ है, हम 1 माह से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। हो सकता है आप 2 माह से सीख रहे हों और हो सकता है आप 15 दिन से सीख रहे हों। हम 1 माह से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। I will not have been learning English for 2 hours. You will not have been learning English for 3 months. And she will not have been learning English since morning. अब मॉर्निंग की जगह पे since आ गया है। 2 घंटे, 3 महीने और 2 महीने के लिए हमने for यूज किया, क्योंकि उनके अंदर एक डिस्टेंस है, एक बहुत सारा लंबा फासला है जहां वो पीरियड बन चुका है, तो पीरियड के साथ हम फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो 2015 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रही होगी। टीचर के बारे में बात हो रही है। वो 2015 से इस कॉलेज में, उसने इस कॉलेज को मुख्तस किया है कि इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2015। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपका सन आ जाता है, जब आपकी सुबह, शाम, दोपहर, ये आपके फिक्स पॉइंट आ जाते हैं, या फिर आपके दिनों के नाम आ जाते हैं, महीनों के नाम आ जाते हैं, सालों के सन के नाम आ जाते हैं, जैसे 2015 आ गया है, तो उनके साथ आप सिंस ही लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। उसमें वो 2 घंटे से अपने शौहर का इंतजार नहीं कर रही होगी। या फिर मैं अब 2 घंटे से अपनी बीवी का इंतजार नहीं कर रहा हूंगा, या फिर आप अपनी दोस्त का 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे होंगे। देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड फॉर 2 hours. I will not have been waiting for my wife for 3 hours for long time. अब लॉन्ग टाइम के साथ भी आप फॉर लगाएंगे। एंड यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर गर्लफ्रेंड फॉर 2 hours, फॉर 1 hour, फॉर 30 minutes। इस तरीके से आप जो है इसके साथ फॉर और सिंस लगाते जाएंगे। देखते हैं अगला हमारा क्या सेंटेंस है। मैं सुबह से चहलकदमी नहीं कर रहा हूंगा, आप शाम से चहलकदमी नहीं कर रहे होंगे, वो आधी रात से चहलकदमी नहीं कर रही होगी। देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरीके से बनता है। इन सब के साथ सिंस लगेगा। आई विल नॉट हैव बीन स्ट्रोलिंग सिंस मॉर्निंग, यू विल नॉट हैव बीन स्ट्रोलिंग सिंस इवनिंग, एंड शी विल नॉट हैव बीन स्ट्रोलिंग सिंस मिडनाइट। She will not have been strolling since morning, and Shilpa will not have been strolling since 7 o'clock, and Devil will not have been strolling since 9 o'clock. Okay? इस तरीके से आप since को यूज करेंगे। स्ट्रोलिंग जो है वो चहलकदमी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा कौन सा सेंटेंस है। वो मुझे कल से बेवकूफ नहीं बना रहा होगा। क्योंकि आपको किसी ने कहा कि यार वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो कल से आपको बेवकूफ बना रहा है, तो मैं जवाब देता हूं वो मुझे कल से बेवकूफ नहीं बना रहा होगा। ओके, ही विल नॉट हैव बीन बी फूलिंग। फूल बेवकूफ होता है और बी लगा देंगे उसके साथ तो बी फूल हो जाएगा, बेवकूफ बनाना हो जाएगा। नाउन से या एडजेक्टिव से वर्ब किस तरीके से हम बनाते हैं इसकी डिटेल में भी मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह जब हम दूसरे सेंटेंसेस बनाएंगे। यू विल नॉट हैव बीन बिफूलिंग हर सिंस यस्टरडे, एंड शी विल नॉट हैव बीन बिफूलिंग यू सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से आपको बेवकूफ नहीं बना रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा और इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल करीब है कि हमारे ये टेंसेस ख़त्म होने वाले हैं। और फुली ग्रामर को मैंने इसलिए एक साथ नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और इंशाल्लाह मैं आपको दी एंड करके फिर ओरल प्रैक्टिस पे ले आता हूँ। जस्ट ओरल प्रैक्टिस होगी हमारी और उसमें हल्का हल्का जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ग्रामर को साथ शामिल करते रहेंगे, बताता रहूँगा कहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली सुबह अगले नए लेसन में, नए लेक्चर में। हयात बाकी, मुलाकात बाकी।
Wassalam.